तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए माई हीरो एकेडमिया के सीजन 7 का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि युगा ही यूएस स्कूल का गद्दार है और इसी ने यूएसजी और फॉरेस्ट कैंप की लोकेशन ऑल फॉर वन को दी थी, लेकिन उसने ये सब मजबूरी में किया था। तो डेकू चाहता था कि अब युगा ऑल फॉर वन को ढूंढने में उनकी मदद करे। युगा को यकीन नहीं होता कि ये लोग उसके जैसे नीच विलन पर भरोसा करने को तैयार कैसे हैं। प्रेजेंट माइक क्लास से पूछता है कि इस बात का सबसे बुरा तो तुम लोगों को लगना चाहिए था, फिर भी तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। इस पर ईडा कहता है कि जो हो गया वो हो गया। हम लोग भी युगा के मन की बात को नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब हम भूले भटके दोस्त का हाथ नहीं छोड़ेंगे, पर युगा को भी उनका हाथ थामना होगा। फिर बाकुगो कहता है कि उसने किडनैप होने पर बहुत कुछ झेला था, तो युगा के मुंह पर 5 ब्लास्ट करने के बाद उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। किरिशिमा उन्हें याद दिलाता है कि जब वो डेकू को लेने गए थे, किसी ने भी उसके कोर्कलेस होने वाली बात नहीं करी थी, ना ही सीक्रेट रखने के लिए किसी ने भी उसे डांटा था। उसी तरह ये सब लोग युगा के भी साथ हैं और युगा को ऑल फॉर वन से खुद को आजाद करना होगा। फिर सुकुची क्लास को याद दिलाता है कि ऑल फॉर वन इतनी आसानी से उल्लू नहीं बन जाएगा, तो उन्हें थोड़ी ठंड रखनी चाहिए। तभी आइजावा की वीडियो कॉल आती है और वो डेकू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है कि वो युगा को कैसे यूज करेंगे, जिस पर डेकू कहता है कि अभी उसने नहीं सोचा है। आइजावा फिर सुकोची से कहता है कि युगा की सारी जिम्मेदारी वो लेता है, उसका टीचर होने के नाते उसे युगा का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो भी अपनी क्लास के साथ है और वो युगा को स्कूल से नहीं निकालेगा। फिर आइजावा सभी से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर वो युगा और उसके पेरेंट्स के कान बंद करवा देता है और बाकी क्लास टीचर्स और पुलिस को अपना प्लान बताता है। प्लान सुनकर प्रिंसिपल नेजू कहते हैं कि ये तो नामुमकिन सा लग रहा है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इसके बाद युगा और उसके पेरेंट्स को पुलिस ले जाती है उनकी जांच करने के लिए और क्लास ए से बोला जाता है कि वो इस प्लान के बारे में और किसी को ना बताएं। फिर क्लास 1 ने वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है और सभी अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार होने लगते हैं। सभी के दिल गुस्से की आग में जल रहे थे और वो ऑल फॉर वन का एक बार में सफाया करना चाहते थे। फिर डेकू और ईडा डेवलपमेंट स्टूडियो की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी हीरो कॉस्ट्यूम ठीक करवानी थी। दरवाजे के पास जाते ही एक धमाका हो जाता है और एक बार फिर से हात्सुमे डेकू के ठीक ऊपर आकर गिरती है। हात्सुमे इन दोनों से पूछती है कि वो उसके पास क्यों आए हैं, जिस पर ईडा बताता है कि उन दोनों को अपनी हीरो कॉस्ट्यूम रिपेयर करवानी है। हात्सुमे कहती है कि वो आइटम एजेंसी के पास क्यों नहीं गए, जिस पर ईडा बताता है कि हाल ही में हुई तबाही की वजह से ज्यादातर हीरो एजेंसीज बंद पड़ी हैं। लेकिन हात्सुमे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में अब तक क्या हो गया है। फिर पावर लोडर इन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है और ये देखते हैं कि स्टूडियो पहले से काफी बदल गया था, क्योंकि नए यूएस सेफ्टी बैरियर का कंट्रोल और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी पावर लोडर को ही मिली है और इस काम में पूरी सपोर्ट क्लास लगी हुई है। डेकू अब हात्सुमे से कहता है कि उसे अपना गॉन्टलेट सही करवाना है, जो कि ऑल माइट ने अमेरिका से मंगवाया था, और ईडा को अपना आर्मर बनवाना था। लेकिन हात्सुमे उन दोनों को ही मना कर देती है और ईडा ये देख हैरान हो जाता है क्योंकि हात्सुमे को गैजेट्स बनाना काफी पसंद था। फिर डेकू देखता है कि हात्सुमे अभी इवैक्यूएशन शेल्टर पर काम कर रही थी कि विलेन अटैक्स के दौरान लोगों को जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए। फिर पावर लोडर बताता है कि बैरियर को मजबूत करने में हात्सुमे की काफी अहम भूमिका है और वो नए नए आइडिया पर काम करती रहती है। हात्सुमे डेकू को ये भी बताती है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि बाहर के क्या हालात है। अब चाहे सपोर्ट क्लास उनकी तरह लड़ नहीं सकती, लेकिन वो भी लोगों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। चीजों को इन्वेंट करना ही सपोर्ट क्लास के लिए हीरो वर्क है। इसके बाद हात्सुमे डेकू के मुंह पर एयरफोर्स ग्लव दे मारती है, जिससे डेकू का काम चल जाएगा। वो ईडा को भी एक नया आर्मर देती है और कहती है कि बाकी क्लास से भी कह देना कि इस लड़ाई में हम ही जीतेंगे। इसके बाद डेकू और ईडा अपनी क्लास के पास आ जाते हैं, जिन्हें माउंट लेडी बताती है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव लिबरेशन और लीग के मेंबर्स को ढूंढकर खत्म करना है। मीना सोचती है कि क्या युगा उनका साथ देगा, लेकिन डेकू और टोनोरोकी को पूरा भरोसा था
कि युगा उनके पास जरूर आएगा। इसके बाद माउंट लेडी, डेकू, बाकुगो और टोनोरोकी की 3 टीम्स बना देती है ताकि ये सब भी विलन्स की खोजबीन में शामिल हो सके। वहीं दूसरी तरफ तबाह हुए इलाके में नेजिरे और सेनेटर एक विलन्स को हरा देते हैं और यहाँ फंसे लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ पर फैट गम और ड्रैगन भी मौजूद थे। ये सब सर्च और रेस्क्यू में लगे हुए थे। इधर सेंट्रल हॉस्पिटल में ऑल माइट और हॉक्स एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं जिसमें पुलिस के साथ अमेरिकन आर्मी भी थी जो स्टार के साथ आए थे। यहाँ पर फूसी कैट्स की रैग डॉल भी शामिल थी। उसकी स्वर्च क्वार्क को ऑल फॉर वन ने चुरा लिया था, फिर भी वो इनकी मदद करने को तैयार थी। ऑल माइट अब कहता है कि प्लान चाहे ए हो या बी, उन्हें जीत हासिल करने के लिए ऑल फॉर वन और शिगाराकी को अलग करना ही होगा। उन दोनों को साथ में हराना नामुमकिन है। पायलट के दिए डाटा से इन्हें पता चला है कि शिगाराकी अब ऑल फॉर वन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ऑल माइट वाली फाइट से तो सब जानते ही हैं कि ऑल फॉर वन कितना खतरनाक है। साथ ही प्रिजन ब्रेक के दौरान इन दोनों ने रेडियो वेव्स के थ्रू आपस में बात की थी, तो इन्हें इन दोनों विलन्स को कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर रखना होगा ताकि ये आपस में बात ना कर पाएं। इस काम में सबसे बड़ी परेशानी डाबी खड़ी कर सकता है, यानी कि सबसे पहले उन्हें सभी लीग मेंबर्स को एक दूसरे से अलग करना होगा, जिसमें युगा इनकी मदद कर सकता है। सुकुची कहता है कि उसे युगा पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऑल माइट को युगा और उसके टीचर आइजावा दोनों पर यकीन था। इधर इंटेरोगेशन रूम में आइजावा युगा के साथ था। डॉक्टर आकर बताता है कि उन्हें युगा के ब्रेन और बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं लगी है, यानी कि युगा का शरीर लेडी गांठ जैसा नहीं फटने वाला। आइजावा सोचता है कि अगर ऑल फॉर वन ने सच में युगा के अंदर कोई बम फिट किया होता तो उसे उसके पेरेंट्स को धमकाने की जरूरत नहीं थी, उसने बस इनके मन में डर का बीज बोया था। आइजावा कहता है कि युगा किस्मत वाला है कि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। युगा बताता है कि उसे ऑल फॉर वन से डर लगता है। अभी तो वो अपने दोस्तों का हाथ थाम लेगा, लेकिन अगर ऑल फॉर वन उसके सामने आए तो शायद युगा फिर से कुछ गलत ना कर दे। इसी बात का उसे डर है और वो किसी अंधेरे कोने में हमेशा के लिए छुप जाना चाहता है और मर जाना चाहता है। आइजावा कहता है कि उसके दोस्त भले ही अच्छे होंगे, लेकिन युगा ने क्राइम तो किया है और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब शायद उसे यूए में ना रहने दिया जाए, लेकिन फिर भी युगा को लड़ना होगा। आइजावा आगे कहता है कि युगा को इस तरह यूज करने से उनमें और ऑल फॉर वन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, लेकिन आइजावा युगा को इस तरह हार मान के मरने नहीं देगा। जब तक वो उनका टीचर है वो अपने किसी भी स्टूडेंट को गिल्ट के बोझ में नहीं जीने देगा और युगा को अपने दोस्तों का हाथ थाम लेना चाहिए। जब तक वो उनके साथ रहेगा वो लोग उसे जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। युगा मान जाता है और आइजावा से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। फिर आइजावा मन में सोचता है कि वो अकेला नहीं जाएगा, इस लड़ाई में वो सब उसके साथ ही होंगे और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।